आइए देखते हैं हमारा आइसोबार्स। आइसोटोप्स हमने पढ़ लिए, अब हमें देखना है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं भाई? हमने वहां पे क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था भाई? जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहे, सेम, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। लेकिन अब क्या होगा, उल्टा। कोई दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट, मान लीजिए ये, और इनका एटॉमिक मास कितना हो जाए, सेम। तो ऐसे देखो, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये M और N ले लेता हूं। ऐसे टू डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट, बट एटॉमिक मास क्या हो, सेम, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। ये एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूं, पहले सारा लिखा हुआ है। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस केस में मास क्या हो जाएगा, सेम। आइसोटोप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास सेम होगा। हाँ जी सर, इससे कुछ फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होगा सर। क्या होगा? अभी देख लो, सुन लो इधर जरा देखिए। जैसे कि हमारा कैल्शियम और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास पे जरा नजर डालिए, दोनों का एटॉमिक मास कितना है, 40। तो ये दोनों क्या है हमारे, आइसोबार्स। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन है, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, आइसोबार्स के। ठीक है भाई, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खास बात क्या है आइसोबार्स की, जो ये पूछना चाह रहा था। पहली चीज तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनका मास भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या देखा जा रहा है कि भाई दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास क्या है, सेम। जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर 20 तो होंगे प्रोटॉन्स और यहां पर होंगे 18 प्रोटॉन्स। यहां पर प्रोटॉन्स भी 20 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 40। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 22 हैं, सॉरी प्रोटॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन्स। यहां पर 22 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। दोनों को ऐड करो, अभी भी आंसर कितना आ रहा है, 40। तो ऐसा इस वजह से हो जाता है जब न्यूट्रॉन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तब। ठीक है, अब जरा देखिएगा, तो पहली चीज तो ये है क्या कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, कैल्शियम और आर्गन। यहां पर क्या हो रहा है, आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, इनकी आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है, डिफरेंट। और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दोनों का मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, नाउ आइसोबार सर मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। हाँ तो भाई उल्टा बोल दिया। कहाँ खो रहे हो यार, ये सेम मास नंबर बोल दो। सर अभी आपने उल्टा बोला था। अलग ही दुनिया में चल रहा है ये। इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो यार। आइसोबार्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होगी, दिखने में सेम लगेगा। ठीक है भाई, दो ऐसे लड़के जिनका बॉडी वेट सेम हो, हाइट भी सेम हो, तो दिखने में एक जैसे बिल्कुल लगेंगे, नहीं लगेंगे, है ना। और शक्ल डिफरेंट दिखेगी वो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। ऐसा ही इनके साथ है, दोनों का मास क्या है, सेम, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में क्या है। बेटा बातें कर लो, फिर कहोगे ये उल्टा पढ़ा रहे हो। अभी जब पढ़ा रहा हूं तो इधर उधर ध्यान है, बीच में लगना चाहिए टीचर को। एक्सक्यूज मी,
टीचर को लगना चाहिए कि ध्यान दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, है ना, बीच बीच में पूछते रहो, चाहे फिर तुक्का गलत फिट हो जाए। सुनता पूरा हूँ। वो देखा भी मैंने, यहां पे जब हमने पूछा था। आइसोबार्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम। अच्छा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। सो आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। नेक्स्ट, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, और न्यूट्रॉन्स भी। यहां पर देखो सेम है, प्रोटॉन्स वो अलग बात है। सो बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्लियर है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स? एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हाँ जी भाई, क्लियर है आइसोबार्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद पहले ये नोट कर लो आराम से।